मध्य प्रदेश सरकार भले ही किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अनाज खरीदी व्यवस्था पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर की छावनी अनाज मंडी से सामने आया है, जहां लसूड़िया के किसान दिलीप सिंह ने गेहूं खरीदी में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किसान दिलीप सिंह और किसान नेता हंसराज मंडलोई के अनुसार मंडी निरीक्षक मुकेश पाटीदार ने उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं को कम दर्जे का बताकर उसकी कीमत घटा दी, जिससे किसान को नुकसान हुआ। उनका कहना है कि दोपहर तक जिस गेहूं की कीमत करीब 2300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी, वही माल बाद में लगभग 2200 से 2250 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा गया। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी प्रशासन नियमों की अनदेखी कर व्यापारियों को लाभ पहुंचा रहा है। साथ ही खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और मनमानी के भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं मंडी निरीक्षक मुकेश पाटीदार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खरीदी पूरी तरह नियमों के तहत की गई है और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। क्या समस्या है मंडी में आज खड़े हैं, आप क्या कहेंगे? आज हम यहाँ पर दिलीप सिंह जी का गेहूं तुलने आया था। ये किसान है। मंडी में किसानों के साथ भयंकर लूट की जा रही है। वह गेहूं आपने देखा दोपहर पहले जो गेहूं 2300 में बिका, वही इन किसान ने वो कैंसिल करवाया और दोपहर बाद में वही गेहूं 2245 में बिका। इसके साथ में आप ये देख सकते हैं कि मंडी में कितना भ्रष्टाचार है। वहाँ गेहूं बिल्कुल फ्रेश है और यह जो गेहूं आया है इसमें आपको कचरा भी दिख रहा है। यह गेहूं 2945 में बिका। किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पे लिया नहीं जाता, समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी की जाती है, जबकि नियम यह है कि किसी भी स्थिति में समर्थन मूल्य से नीचे कोई व्यापारी बोली नहीं लगा सकता। परंतु किसान को के साथ व्यापारी की मंडी कर्मचारियों के साथ मिलकर अन्याय कर रहा है। हमने यहाँ देखा कि सिर्फ इंदौर मंडी में ही खड़ी कराई ली जाती है, जब खड़ी कराई अवैध है। हाई कोर्ट इस मामले में फैसला दे चुका है। इसके बाद में भी खड़ी कराई के नाम पे हम्माल दादागिरी करते हैं और वह वीडियो भी हमने बनाया है कि एक हम्माल नीचे खड़े हैं और किसान ट्राली साफ कर रहा है। हमने उससे पूछा तो उन्होंने किसान ने बोला कि भाई ये तो हम्माल इसी प्रकार से करते हैं, और उस किसान के साथ में हम्माल ने गाली गलौज भी करी। हमारी सरकार से मांग है कि मंडी में जो इंदौर की प्रतिष्ठित मंडी है, बड़े शर्म की बात है कि इंदौर का किसान देवास मंडी में जाकर गेहूं बेच रहा है। यहाँ फेड के ऊपर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। व्यापारी कर्मचारियों के साथ मिलकर किसानों को लूट रहे हैं। हमारी मांग है कि यहाँ पर जो कर्मचारी वर्षों से जमे हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए एवं इनका ट्रांसफर दूर झाबुआ और बस्तर जैसे जिलों में किया जाए तो इनको मालूम पड़ेगा। आपने मंडी प्रशासन में शिकायत की इसकी? मंडी में हमने बात करी, मंडी सचिव से हमने बात कर, खेड़े साहब से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम भोपाल है। मतलब कोई भी जवाबदार व्यक्ति नहीं है। मंडी निरीक्षक पाटीदार जी से बात की, तोमर जी से बात की, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कहावत चल रही है। मतलब कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं। कहीं भी शिकायत करेंगे आप इस मामले में? शिकायत करेंगे, हम लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों के साथ में किसी भी स्थिति में अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे यह मंडी हो या सब्जी मंडी हो। मतलब किसानों के साथ में इतनी खुली लूट। और एक अंतर नाम का कर्मचारी है जो मात्र चौकीदार है, परंतु मालूम पड़ा है कि वह अधिकारियों को लाखों रुपए देकर सेटिंग करके यहाँ जमा हुआ है और एक चौकीदार करोड़ों की असामी बन गया है। आपका नाम? मेरा नाम हंसराज मंडलोई, पूर्व जनपद सदस्य और किसान नेता हूँ। ये खुली नीलामी होती है। खुली नीलामी ऑक्शन में क्वालिटी के हिसाब से बिकता है गेहूँ। अभी 2200 से लगा के 2100 तक गेहूँ बिक रहा है। अभी आपके यहाँ पर 2600 रुपए से या 2500 रुपए से ऊपर कितना गेहूँ बिक गया होगा? ये कम से कम 60% ऊपर बिक रहा है। 60%? हाँ, वो उसको 30-40% नीचे जो मालोरा तेजस जो आता है ना, ये थूली वगैरह इस काम में आता है। इसका ये कम टोटल अभी 5 से 6000 बोरी आ रहा है। 5 से 6000 6000 बोरी पर 3000 बोरी से ज्यादा गेहूँ
ऊपर बिकता है, 2600 तक 2800 तक बिक रहा है। जी जी। समर्थन मूल्य 2585 रुपये है। यहाँ पर खुली नीलामी रहती है, खुली नीलामी में उसका तो जो भी माल क्वालिटी के हिसाब से बिकता है, जैसी क्वालिटी हो। ये अभी घटनाक्रम हुआ है, इस बारे में क्या बोलेंगे? ये घटनाक्रम में इसका ये शायद हो सकता है ये तेजस या मालोराज हो, उस क्वालिटी के हिसाब से। अभी देवास भी हमने फोन लगाया था, भाई साहब ने ही लगाया था, 2200 से 2400 रुपये वहाँ भी रेट है तेजस मालोराज के। वो अभी 2300 रुपये बिकाता है ये। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि समर्थन इनका कहना ये है कि जिस गेहूं की कीमत 2300 रुपये आपने दोपहर में लगाई थी, हाँ उसी गेहूं को आधे घंटे बाद दोपहर बाद 2245 मतलब 11 बजे के बाद में ये 2:30 बजे करीब हुआ था, 2254 रुपये बिका है सेकंड हैंड जाने में। तो ये तो व्यापारी गुणवत्ता के हिसाब से करता है, उसमें मंडी प्रशासन या प्रतिबंधित तो नहीं कर सकता कि आप समर्थन मूल्य से अधिक भाव समर्थन के रेट के हिसाब से ले, क्वालिटी ही बिकती है वहाँ। इंदौर की उपज मंडी में किसानों के साथ खुली लूट हो रही है। आज उच्च क्वालिटी का मेरा खुद का गेहूं दोपहर पहले 2300 रुपये बिका। हमने उसको वो जो सौदा था वो निरस्त कराया। उसके बाद ललित नाम के कर्मचारी ने वह गेहूं व्यापारी के कहने पे 2245 रुपये बेचा है। यहाँ मंडी में किसानों के साथ भारी अन्याय व अत्याचार हो रहा है। यहाँ के जो कर्मचारी है वो किसी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि व्यापारी के ट्रक किसानों के लिए बने सेट पर ट्रक से गेहूं खाली हो रहा है। हमने मंडी निरीक्षक मुकेश पाटीदार जी को बोला, वो बोले किसानों का गेहूं है। मैंने कहा पाटीदार जी आप जाके देखें कि ट्रक में भर के किसान गेहूं नहीं लाता है। साथ ही मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि शीघ्र किसानों को शोषण से बचाने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाए। साथ ही यहाँ कुछ असामाजिक तत्व है जो खड़ी कराई के नाम पर, जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उसको अवैध घोषित करा है। आप यहाँ जगह जगह मंडी के दीवालों पे लिखा है खड़ी कराई, 2 रुपये 14 पैसे बोरी का यहाँ जबरिया वसूल की जाती है। एक और आप मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में नगद भुगतान किया जाता है। इंदौर कृषि उपज मंडी में मंडी कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों को 3-3 दिन तक आरटीजीएस नहीं होता है और नगद भुगतान नहीं किया जाता है। उसका लाभ सीधा सीधा कर्मचारी व्यापारियों को पहुंचाते हैं। करोड़ों रुपए किसानों के 3-3 दिन तक व्यापारी वापरते हैं। साथ ही मैं जिले के जिलाधीश महोदय से मांग करूंगा और यहाँ के भार साधक अधिकारी रोशन राय जी से कि वो अगर भार साधक अधिकारी है तो मंडी में आकर निरीक्षण करे। यहाँ उनको धरातल पे किसानों की समस्या मालूम पड़ जाएगी। साथ ही यहाँ जो कर्मचारी है उनकी संपत्तियों की जांच की जाए। करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास है। अभी ये गंगाराम दांगी करके कर्मचारी है, अभी वो सामने नहीं आ रहा है, गंगाराम दा बोलते हैं उनको। वो पिछले 20 साल से यहाँ नीलामी कर रहे हैं। उसके बाद हमने पाटीदार जी को विरोध स्वरूप बोला कि गंगाराम जी को नीलामी से हटाओ। उसके बाद ललित नामक कर्मचारी है उसको यहाँ नीलामी पे लगाया तो वो उनसे बड़े वाले निकले। साथ ही लहसुन मंडी में मैं मंडी सचिव और कलेक्टर साहब को निवेदन करूंगा कि वहाँ के गार्ड नीलामी कर रहे हैं। लहसुन की मंडी में चौथराम देवी अहिल्या बाई मंडी में वहाँ गार्ड नीलामी कर रहे हैं। आप कल जाके परीक्षण करें। मेरा नाम दिलीप सिंह परमार, लसूड़िया मोरी।